God is a God of blessing. परमेश्वर जो है वो आशीषों का परमेश्वर है। But why He blesses us? लेकिन सवाल यह है कि वो क्यों हमें आशीष देता है? Why should He bless us? क्यों वो हमें आशीष देता है? The Bible says बाइबल कहती है in Deuteronomy 7 and verse 13, और व्यवस्था विवरण 7 और उसका 13वां वचन, He will love you. कि वो आपसे प्यार करेगा, He will love you. वो आपसे प्यार करेगा, He will love you. वो आपसे प्यार करेगा And He will bless you. और वो आपको आशीष देगा And He will increase you. और वो आपको बढ़ाएगा। When Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, if you read Mark chapter 10 and verse 16, यदि आप मरकुस उसका 10वां अध्याय 16वां वचन पढ़ेंगे, when the little children came to Jesus, जब छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास आए, He took each one of them in His arms. तो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बच्चे को अपनी गोद में लिया He embraced them. और उन्हें गले लगाया He embraced them. और उसने उन्हें गले लगाया He squeezed them with great love. और बड़े प्रेम से अपने से चिपका लिया And He blessed them. और उन्हें आशीष दी, He blessed them उन्हें आशीष दी because of His love, उसके प्रेम की वजह से, because of His great love for children. और क्योंकि उसके अंदर बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्यार था। Every time He saw the multitudes, और जब कभी वो बड़ी भीड़ को देखता था, in Matthew 9 and verse 35 and 36, मत्ती 9 उसके 35 और 36वें वचन में, the Bible says Jesus was moved with compassion when He saw the multitudes of people. बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने उस बड़ी भारी भीड़ को देखा तो उन्हें देखकर वो तरस से भर गया। And in Mark 6:34, और मरकुस 6:34 में, moved with compassion, He spoke to them words of grace. और तरस से भरकर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से अनुग्रह की बातें की, Words of love, प्रेम की बातें कही, words of compassion. सांत्वना, तरस की बातें कही। He said they are like sheep without a shepherd. उसने कहा ये वो लोग हैं, ये ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो, Nobody to take care of them. कोई नहीं है जो इनकी चिंता करे, इन्हें संभाले, Nobody to love them. कोई नहीं है जो इनसे प्यार करे, Nobody to fight for them. कोई नहीं है जो इनकी ओर से लड़े, Where will they go? ये कहां जाएंगे? And He loved them. और उसने उन्हें प्यार किया He would have embraced them और वो उन्हें गले लगा लेता and spoke words of love. और प्रेम की बातें उनसे कही। When the people came to stone them saying, you are a sinner, you are an adulteress. और जब लोग आते उन्हें पत्थर मारने के लिए कहकर कि तुम पापी हो, तुम व्यभिचारी हो, When they were saying he's a tax collector stealing money, don't go to his house. और जब लोग कहते थे यीशु मसीह से कि देखो वो चुंगी लेने वाला वो है व्यक्ति है, वो गलत तरीके से पैसा कमाता है, इसके घर में तू न जा। Jesus spoke words of comfort. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दिलासा देने वाली बातें कही। He said, daughter, उसने कहा बेटी, I will not condemn you. मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, Don't sin anymore. जा और आगे को पाप नहीं I'm करना, sucking that nature of sin out of you. और मैं तेरे अंदर जो पाप का स्वभाव है उसे खींच कर बाहर Go निकाल in देता हूं, peace. और तू शांति से चली जा, Go in peace. तू शांति से चली जा। He looked at another woman. और फिर तब यीशु मसीह ने एक और स्त्री को देखा You lived with 5 husbands, और उसने कहा कि तू 5 पति कर चुकी है, but the one with whom you're living is not yours. लेकिन जो जिसके साथ अब तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है, Is not your husband. वो तेरा पति नहीं है। And she said, you are a prophet. तो उस स्त्री ने कहा अरे तू तो नबी है। He never condemned, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किस पर but दोष नहीं loved लगाया, the people. लेकिन उसने लोगों से प्यार किया। He said, daughter, let me give you the living water to live in this world. यीशु ने कहा मेरी बेटी मैं तुझे जीवन का जल देता हूं ताकि तू इस संसार में जी सके। You have lusted enough, तूने बहुत ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर but दी your है, family life had been broken again and again. और तेरी पारिवारिक जिंदगी तो बार बार टूट चुकी है, Now I want you to live. लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू जिए, Enjoy a sweet, holy family life. और मैं चाहता हूं कि तू आगे को अपने मीठे पारिवारिक जीवन का आनंद ले। He looked at the man about whom they said, don't go to his house, he's a wicked man. और उसने उस मनुष्य को देखा जिसके बारे में लोगों ने कहा कि तू इसके घर पे मत जाना, ये दुष्ट और बुरा आदमी है। He said, Zacchaeus, यीशु ने कहा जक्कई come down.
झट नीचे उतरा, I want to come to your house. मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, I want to come to your house. मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। And the man was transformed. और वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल He गया began to speak in new tongues. और वो नई भाषा में बोलने लगा। Out of that love of Jesus, यीशु मसीह के प्रेम की वजह से his whole life changed in a moment. एक ही क्षण में उसकी सारी जिंदगी बदल गई। Until then he was saying, give me money, give me money. इससे पहले तक तो वो कहता था मुझे पैसा दो, पैसा दो। But when the love of Jesus came to him, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का प्यार उसकी जिंदगी में he आया, began to speak in new tongues. तब उसकी बोलने का He तरीका said, बदल गया। I'm giving away money, I'm giving away money. वो कहने लगा अब मैं मेरा पैसा दे दूंगा, मेरा पैसा बांट दूंगा। Half his wealth he gave away to the poor. अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उसने गरीबों में बांट दिया। Said 4 times I'm giving back to those from whom I'm taken money unjustly. और उसने कहा कि यदि मैंने किसी का अन्याय से पैसा लिया है तो उसका 4 गुना मैं वापस लौटा दूंगा। That's the love of Jesus. ये है यीशु मसीह का प्यार। Today you may say you are the worst sinner in the world. और आज ऐसा हो सकता है आप अपने बारे में कहते होंगे कि संसार में सबसे ज्यादा पापी आप हैं। But Jesus will love you tonight. लेकिन Bless you. ऐसी भी दशा में यीशु मसीह आज की रात आपसे प्यार करेगा, आपको आशीष देगा। Every sin will just dissolve and go with his love. और उसके प्रेम की वजह से आपके जीवन का हर जो पाप है वो पिघल जाएगा, निकल जाएगा। He did it in the Bible. और ऐसा उसने बाइबल में किया He will do it for you. और वो ऐसा ही आज भी करेगा। And when he saw the leper और जब प्रभु यीशु मसीह ने एक कुष्ठ रोगी को देखा, crying out, वो पुकार रहा था I am not able to go home. कि मैं घर नहीं जा सकता, I am in shame. मैं बड़ी लज्जा में पड़ा हुआ हूँ, I am away from my family. मैं मेरे परिवार से दूर हूँ, I have to live in the wilderness. मुझे जो है मैदानों में रहना पड़ता है, Cursed and condemned मैं श्रापित हूँ, दोष लगाया हुआ व्यक्ति हूँ, because of my disease. और उसकी वजह ये मेरी बीमारी है जो मेरे शरीर में है। In Mark 1:41, मरकुस पहला अध्याय 41वां वचन, Jesus said, come to me. यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ। He laid hands upon the leper और यीशु मसीह ने उस कोढ़ी पर अपना हाथ रखा and was moved with compassion. और यीशु मसीह उसे देखकर तरस से भर गए। And he said, be clean. और यीशु मसीह ने कहा कि तू शुद्ध हो Be जा clean of your leprosy. और तू अपने कोढ़ से शुद्ध हो जा। The man was healed. और उसी समय वो व्यक्ति चंगा हो गया। Yes, he loves those who are sick. हाँ, जो बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह उनसे भी प्यार करते हैं And his compassion heals. और उनका तरस उन लोगों को वो चंगाई His देता है, compassion heals. उसका तरस उन्हें चंगाई देता है। In Matthew 20 and verse 34, मत्ती 20 और 34वें वचन में when the blind man came crying, जब वो अंधा व्यक्ति पुकारता हुआ आया, Jesus was moved with compassion. उसे देखकर यीशु मसीह तरस से भर गए He touched their eyes. और यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ And their eyes came back to life. और फिर वो देखने लगा। Tonight he will do it for you. और ऐसा ही वो आज की रात आपके लिए भी करेगा। No man can heal you. कोई व्यक्ति आपको चंगाई नहीं देगा। No Paul Dinakaran or anybody cannot heal you. पॉल दिनकरन या कोई भी व्यक्ति आपको चंगाई नहीं It's देगा। only Jesus who gave his life for you on the cross. ये केवल वो यीशु जिसने आपके लिए अपनी जान उस क्रूस पर Who दी, loves you, जो आपसे प्यार करता who है, is by your side. वही आपके बगल में है। He loves you, वो आपसे प्यार करता है, who bore all the sickness on his body. वो जिसने आज सारी बीमारियां अपने शरीर पर उठा ली He will touch you by his stripes. और वही कोड़े खाए जाने से आपको छुएगा And he will heal you with his love. और अपने प्रेम से वो आपको चंगाई देगा। Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका हृदय व्याकुल न हो। Luke chapter 7 and verse 13. लूका का 7वां अध्याय 13वां वचन And John 11:35. और यूहन्ना 11:35। When Jesus saw the people who lost their loved ones to death, और जब यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को देखा जिनका अपना प्रियजन मर चुका है, he मर was गया, moved with compassion उन्हें देखकर यीशु मसीह तरस से भर गए and he raised the dead. और यीशु मसीह ने मरे हुओं को जिंदा कर दिया He cried with them और वो रोने वालों के साथ रोया and said, "Don't cry," और उनसे कहा मत रो, and raised them from the dead. और मरे हुए को जिंदा कर दिया। He can raise the dead because of his compassion. Can he not raise your life too? और जिसने अपनी तरस की वजह से मरे हुओं को जिंदा किया, तो क्या वो आज की रात आपकी जिंदगियों को नहीं उठा के खड़ा कर सकता? When the people were hungry,
जब लोग भूखे थे, In Matthew 15:32, और मत्ती 15वां अध्याय 32वें वचन में, Matthew 14:14, और मत्ती 14:14 में, Jesus was moved with compassion यीशु मसीह तरस से भर गए and he multiplied the bread and fed them. और उन्होंने रोटी को बढ़ा दिया और सभी को खिला दिया। The same Jesus is here, वही यीशु मसीह यहाँ है, full of love for you. आपके प्रति वो पूरे प्यार से भरा हुआ है, Full of love. पूरा प्यार से भरा हुआ He है। is by your side. वो बिल्कुल आपकी बगल में है। You may say your problem is very great. आप कहते होंगे कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है, Maybe the doctors have said you have come to the 4th stage of cancer. और हो सकता है डॉक्टरों ने ये कहा होगा कि तुम्हारे शरीर में जो कैंसर है वो 4थी स्टेज पे पहुंच चुका है। You may say my cancer is very great. और आप कहते होंगे कि मेरे शरीर में जो कैंसर है बहुत बड़ा है। You may say my sin is very great. या आप ये कहते होंगे कि मेरा पाप बहुत बड़ा है। You may say the condemnation that has come, the orders that have come against me will finish me off. और आप ये कहते होंगे कि मुझ पर जो दोष लगाया गया है और उसकी वजह से जो न्याय की आज्ञा आई है उससे मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। You may say my family problem is very great. We are going to break, brother. हो सकता है आप ये कहते होंगे कि भाई मेरे पारिवारिक समस्या बहुत बड़ी है, हमारा परिवार अब टूट ही जाएगा। Your problem may be very great, आपकी समस्या हो सकता है बहुत बड़ी हो, but the love of Jesus Christ is greater than that problem. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपकी उस बड़ी समस्या से भी कई गुना बड़ा है। It can break any problem और वो आपकी समस्या कैसी भी समस्या क्यों ना हो तोड़ सकता है। and every problem. कैसी भी समस्या He क्यों ना says, I will love you. हो, वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता I हूं, will bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा, I will increase you. मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, Let not your heart be troubled. और इसीलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Close our eyes and look up to God. आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की ओर देखें। We are in the presence of the living God. हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Whatever you have lost, जो कुछ आपने खो दिया है, now the Lord will bring it to you. अब परमेश्वर उसे आपके पास ला रहा है। Jesus has sacrificed everything for you. यीशु मसीह ने सब कुछ आपके लिए बलिदान कर दिया। He has sacrificed his life, उसने अपना जीवन आपके लिए बलिदान किया shed his blood to cleanse you, और आपको शुद्ध करने के लिए अपने लहू को बहाया, sacrificed all his glory and became so poor. अपनी महिमा को उसने त्याग दिया और बहुत ही गरीब हो गया। He has loved you. उसने आपसे प्यार किया Now he will show his love और अब वो अपना प्रेम आपको दिखाएगा। because of his sacrifice. उसके बलिदान की वजह से You will have all the blessings. आपके पास सारी आशीषें होंगी Your family life shall be blessed from now on. और अब से आगे को आपका पारिवारिक जीवन आशीषों से भरा As you होगा। have surrendered your life totally into the hands of Jesus, जैसे आपने अपना जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, the power of God is coming upon everybody. अब परमेश्वर की सामर्थ हर एक व्यक्ति पर आ Let रही है। every disease leave right now in Jesus' name. हर बीमारी ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाए यीशु के नाम में। Every deformity be healed. हर एक दुर्बलता से ये चंगे हो जाएं। Every infirmity be healed. हर एक कमजोरी से ये चंगे हो जाएं। Every demonic spirit bringing sickness into their bodies be healed. हर एक दुष्ट आत्मा की वो शक्तियां जो इनके शरीर में बीमारी लाती हैं, ये उस बीमारी से चंगे हो जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में You demonic spirits, leave them right now. दुष्ट आत्मा की शक्तियां इनके जीवन को छोड़कर निकल जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Everybody open your mouth, open your heart and say thank you Jesus for healing me. आप में से हर एक व्यक्ति अपना हृदय खोले, अपना मुंह खोले और कहे धन्यवाद यीशु मुझे चंगाई देने के लिए। Come on, with a loud voice, believe and praise the Lord for your healing now. और इसी समय जोर से आवाज करें और विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Just say thank you Jesus for healing me. और कहें कि यीशु तेरा धन्यवाद मुझे चंगाई देने के लिए। Jesus is being magnified to your body. और यीशु मसीह आपके शरीरों में बढ़ता जाएगा। Be healed. चंगे हो जाओ। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु। Thank you for healing the diabetes. ओ डायबिटीज की बीमारी से चंगाई देने के लिए Blood धन्यवाद। pressure. ब्लड प्रेशर से चंगाई Brain देने के लिए disease. और हर एक कोई भी बीमारी, Pain.
दर्द से। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।